जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है कोई आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ तो हाथ उठा सकते हैं आप, और उस प्रश्न का उत्तर देकर आपकी सेवा जो बनेगी ये दास करेगा। राधे राधे गुरुजी जी। मैं महासमुंद से इस कथा स्थल में ड्यूटी में आया हूँ महाराज जी। हाँ। 25 वर्षों से एक बात मेरे मन में है, वो आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ जी। आज से 25 साल पहले मेरे चाचा की पुत्री, हाँ। मेरी चचेरी बहन, हाँ। तुलसी विवाह के दिन उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरी छोटी बहन जो कि 6 वर्ष की थी, उस दिन हम लोग पूरे परिवार शोक में डूब गए, और उस दिन से लेकर के आज दिनांक तक हम वो त्यौहार नहीं मनाते। मेरा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन मुझसे पूछा कि पापा हम वो त्यौहार क्यों नहीं मनाते। तो मैं इस प्रश्न को लेकर अपने बड़े बुजुर्गों के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि पूरे लोग तुलसी विवाह के त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं, हम लोग क्यों नहीं मनाते। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि जिस दिन मृत्यु हुई है उसी दिन अगर परिवार में कोई नया जन्म होता है या गाय का बछड़ा होता है तब उस त्यौहार को मना सकते हैं। 25 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ महाराज जी, और हम लोग उस त्यौहार को मनाना चाह रहे हैं। देखो, तो कुछ उपाय बताइए। देव उठनी एकादशी की बात कर रहे हैं आप जी। देखो, जिसकी मृत्यु होती है वो किसी ना किसी दिन ही होगी। जी महाराज। तो मरने वाला तो उसकी मृत्यु थी तो वो चला ही गया। जी। अब ये जो कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन मरा तो एकादशी मान हो गई, आप तब तक नहीं एकादशी रख सकते जब तक घर में बच्चा या गाय को बछड़ा बछिया का जन्म ना हो। ये जो मान्यताएं हैं ये गलत मान्यताएं हैं। चूंकि गलत मान्यताएं परंपरागत चली आई तो उन्हें हमने सही मान लिया। एकादशी के दिन देखो 365 दिन तो होते हैं। हमारे परिवार में आज के 25-50 पीढ़ी पहले तक की बात करें तो कोई ना कोई किसी ना किसी त्योहार को जरूर मरा होगा। ऐसे में तो सारे त्योहार बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिसकी मृत्यु एकादशी के दिन हुई उसका मोक्ष निश्चित है, उसकी मुक्ति निश्चित है। एकादशी के दिन जो मरा उसकी मृत्यु के बाद मुक्ति निश्चित है। आप अपनी एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो भी त्योहार हैं, भले किसी की मृत्यु हो गई है फिर भी आप उन त्योहारों को मनाइए, क्योंकि मृत्यु जिनकी हो गई वो तो ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो आने वाला मरेगा ही, आज नहीं तो कल। ये जो मान्यता है ये गलत मान्यता। जैसे बकरे की बलि चढ़ाना, कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते और क्या कहते हैं कि हमारे तो परिवार में, कुटुंब, खानदान में पहले से चढ़ता चला आया है। तो ये जो परंपराएं हैं कुछ वो गलत परंपराएं हैं। ऐसी इन गलत परंपराओं को आपको समाप्त करना चाहिए। जैसे नंद बाबा भी एक गलत परंपरा को फॉलो करते थे, इंद्र की पूजा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा कराना स्टार्ट किया। भगवान ने भी गलत परंपराओं को बंद किया, आपको भी गलत परंपराओं को बंद करके एकादशी मनाना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न और है। हाँ। जब शादी होता है, हाँ। लड़का और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं। हाँ। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि गुण नहीं मिल पाता। हाँ। फिर भी महाराज लोग गुण मिला देते हैं, तो क्या ये उचित है महाराज? लड़की का नाम बदल देते हैं सरनेम चेंज करके। ना ना, सरनेम नहीं चेंज होता। सरनेम नहीं करते हैं, नाम को चेंज कर देते हैं महाराज। नाम दो होता है जी। एक नाम होता है जन्म का नाम, कुंडली का नाम। एक होता है चलता नाम, चलतू नाम। जी। स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग। तो एक नाम से यदि, इसलिए सबके दो दो नाम होने चाहिए कि एक से शादी ना बैठे तो दूसरे से बैठ जाए। जी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो नाम हैं आपके और दोनों में किसी एक नाम से शादी बैठ रही है तो कर लो, और दोनों नाम से शादी ना बैठे तो मत करो। गुरुजी मैं एक चीज और कहना चाहूँगा। यहाँ पर उपस्थित जितने भी भाई बहन माताएं हैं, मैं उनसे एक चीज कहूँगा कि जिस तरह से कान्हा जी की भक्ति में यहाँ उपस्थित हैं, 2 दिन बाद 26 जनवरी है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कान्हा के भक्ति के साथ साथ अपने दिलों में देश के प्रति भी भक्ति रखें। मैं एक बार भारत माता के 3 बार जय के नारे लगाऊंगा, आप लोग इतनी तेज आवाज में जयकारा लगाएं कि पड़ोसी देश भी सुने और वो थर्रा जाए। मैं बोल रहा हूं
आप लोग भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय हिंद गुरुदेव। राधे राधे। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरी मैया आपको प्रणाम बोली है गुरुजी। खुश रहिए। हाँ। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। जी मेरा प्रश्न है कि स्त्रियां शमशान में वर्जित क्यों होती है? शमशान, जी शमशान में क्यों नहीं जाती? जी जी। क्योंकि स्त्रियां कोमल होती हैं, उनका हृदय कोमल होता है। कांटा भी लग जाए बच्चे को तो माँ रो पड़ती है। यदि आप शमशान में किसी मुर्दे को जलता देखेंगे तो आपका हृदय इतना कोमल है कि कहीं आप उस जलती चिता को देख करके आप परेशान ना हो जाएं, आप पर उसका गलत प्रभाव ना पड़ जाए। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम मत जाओ, क्योंकि जब मुर्दा जलता है ना तो उसकी बॉडी पिघलती है मोमबत्ती की तरह। क्या वो दृश्य आप देखोगे तो रात को जब सोएंगे और वो दृश्य सामने आया तो आप डर नहीं जाएंगे? यदि आप डर ना जाएं, ना डरें, तब तो आप जाएं। पर बड़े बुजुर्गों को लगा कि बेटी कोमल होती है, लड़की स्त्री जात कोमल होती है, इसलिए शमशान में मुर्दे को जलता हुआ ना देखे, क्योंकि ये बहुत भयानक होता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जानो। जैसे मेरे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, या घर में और कोई बड़े जो अब गुजर चुके हैं, वो निरंतर मेरे सपने में आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो दुखी रहते हैं या कष्ट में रहते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ इसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं? उनके नाम से कुछ पुण्य का कार्य करो, उनकी सदगति के लिए या तो श्राद्ध करो, पिंडदान करो, भागवत जी के पाठ करवाओ। इसलिए तो कहते हैं कि भागवत जी की पोथी पाठ अपने पितरों के लिए कराया करो ताकि उनकी सदगति हो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। किस किस का प्रश्न है? आपका भी है, बैठो, बोलो। राधे राधे महाराज। जी भैया। महाराज मैं 2 साल पहले आपके पास आया था वृंदावन में, एक हाँ। सवाल के लिए था। हाँ। कि एक अगर कोई लड़की अगर लड़का अलग अलग कास्ट में शादी कर लेते हैं तो उनका बच्चा वर्ण संकीर्ण, आप बोले थे वर्ण संकरी होता है। हाँ, तो जैसे उनको जैसे अभी समाज में क्या मिला लेते हैं तो उनका मिल जाएंगे तो क्या वर्ण संकीर्ण फैलेगा नहीं आगे? इसका क्या उपाय रहेगा? आपकी शादी हो गई? नहीं तो आपका विचार है करने का? नहीं महाराज, क्या मेरा भाई वैसा किया है इसलिए मेरा सवाल था, और 2 साल पहले शादी नहीं किया था इसलिए मेरा सवाल था। देखो, व्यवस्थाएं तो जो हैं वो हैं कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। एक गुलाब की कलम को आप सफ़ेद गुलाब की कलम को लाल गुलाब में मैच कर दो, मिला दो, तो उसमें जो गुलाब होगा वो तीसरे कलर का होगा, पिंक। एक कलम को दूसरे कलम से जोड़ देने से एक तीसरे कलर का गुलाब होता है, हाँ या ना? उसी तरह इसे कहते हैं वर्ण संकरता। वर्ण संकरता हानिकारक है समाज के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। इसलिए वर्ण संकरता ना हो, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाया। देखो, ब्राह्मणों से विवाह कर लें, इसका साइंस समझिए कितना बड़ा गहरा हमारे ऋषि मुनियों का साइंस रहा है। देखो, गाय तो गाय होती है, लेकिन देसी गाय जो होती है ना, और एक होती है जर्सी। एक छोटा सा साइंस समझिएगा, आप ही उत्तर दीजिएगा भी। यदि हम देसी गाय को जर्सी के नंदी के साथ यदि उस गाय को गर्भवती कराएं और उस गाय के जो बच्चा होगा, अब वो बच्चा देसी होगा या जर्सी होगा? बोलो क्या होगा? माता देसी गाय है और उसका बाप जर्सी का है। अब क्या संतान होगी उसकी? बछड़ा बछिया क्या होगी? मिक्स होगी, मिक्सअप होगी। ना वो जर्सी रह जाएगी ना वो देसी रह जाएगी। बस यही है कि ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय लड़की है, इनकी जो संतान होगी ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, वो वर्ण संकरी है। तो महाराज जी जैसे तो ये व्यवस्था आने वाले समय में हानिकारक है। देखो ना, हमारे देश में जब मुगल आए तो
तो मुगल कोई स्त्रियां लेकर छोड़ी आए थे। उन मुगलों ने भारत की बहन बेटियों को पकड़ा, उनके साथ दुराचार किया, उनसे संतान उत्पन्न की और उन संतानों को फिर अपनी सेना में भर्ती किया और हिंदुओं को मार काट करने के लिए बढ़ाया। वही वर्ण संकरता आज भी भारत में क्या है, ये जो दंगे फसाद हैं ये उसी वर्ण संकरता का परिणाम है। आज भी वो वर्ण संकरता कहीं गई नहीं, समाज में खड़ी है। इसलिए हम इस वर्ण संकरता से बचें, हमारी ऋषि मुनियों ने जो विधान बनाया है उसे फॉलो करें। तो महाराज जी जैसे कि मेरा भाई ने शादी कर लिया दूसरे कास्ट की लड़की के साथ, तो उनका वर्ण संकर अब फैलेगा? अब देखो, कर लिया सो कर लिया, तुम मत करना। नहीं तो गुरु जी जैसे कि आगे चल के मम्मी पापा गुजर जाते हैं तो उसका पिंडदान वगैरह करना रहेगा, तो उनके यहाँ तो नहीं हो पाएगा? वर्ण संकरी संतान से पितर पिंड श्राद्ध नहीं लेते, पिंडदान वो कर नहीं सकता। वर्ण संकरी संतान के हाथ से पितर पानी नहीं लेते, पितर आपके तृप्त कभी नहीं होंगे। अब यदि आप वर्ण संकरी हैं तो आपके पितर आपसे पानी नहीं लेंगे, आपसे पिंडदान नहीं लेंगे, आपकी कोई भी पूजा को आपके पितर स्वीकार नहीं करेंगे। आप भगवान के भजन करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान के चिंतन में लगकर आप अपना तो कल्याण कर सकते हैं, लेकिन पितर, आपकी संतान पानी दे सकती है आपके पितरों को, आप दीजिए और आपकी इसलिए आप ये गलती मत करिए। धन्यवाद गुरु। खड़े नहीं, बैठो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे और मेरे परिवार को आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। मेरे पूरे परिवार को आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। खुश रहिए बेटा। राधे राधे गुरुजी। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए, आशीर्वाद तो है ही सब पर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श प्रणाम। खुश रहिए। मेरी मम्मी आपका भजन हमेशा सुनती है और कहती है कि जब अनिरुद्ध महाराज जी मुकुट लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात कान्हा जी का मैं दर्शन कर रही हूँ। आप उनको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हेलो, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी सी राधे रानी को आप एक बार गोद में ले लीजिए। ठीक है, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ ले आओ बेटा, बच्ची को ले आना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि आप कहते हो कि जो शिव के उपासक होते हैं वो शिव जी के लोग जाते हैं, जो राम के उपासक हो राम जी के लोग जाते हैं, और तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि जो पितृलोक कौन जाते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र में कौन रहता है? जो भगवान के शरण में नहीं होता वो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहता है। जो व्यक्ति पुण्य तो करता है पर ज़्यादा पुण्य नहीं है कि मोक्ष मिल जाए, वो सारे लोग पितर लोक बन के पितृ लोक में रहते हैं, कि अपने पुत्रों से उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए कोई पुण्य का कार्य करें और हमारी सदगति हो जाए। और राधे राधे बोलो। राधे राधे। भैया, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पितृलोक के राजा कौन है? पितृलोक के कोई राजा नहीं है, वहाँ के कर्ता धर्ता मुख्य यमराज ही हैं। और पितृलोक में भगवान वहाँ के राजा, सबके राजा तो भगवान है मुख्य रूप से। बाकी पितृलोक में पितर जो हैं हमारे, उनके लिए हम जो पुण्य का कार्य करते हैं उनसे उनकी मुक्ति होती है। राधे राधे। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी जी, हमारे मृत्यु के बाद हमारे प्राण कहाँ जाते हैं? हमारी मृत्यु के बाद हमारे प्राण निकलकर सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं। वहाँ हमारे पाप और पुण्यों का हिसाब होता है। यदि हमने पाप किए हैं तो हमें नरक भेजा जाएगा, पुण्य किए हैं तो भगवान के धाम को भेजा जाएगा। गुरुजी, जैसे मनुष्य जन्म में हम पाप करते हैं तो अगले जन्म में अगर मैं
या फिर कोई मनुष्य शेर या कोई भी जानवर का रूप धारण करते तो मनुष्य जन्म का पाप उनको उस रूप में मिलेगा? अरे मनुष्य जन्म से जो पाप होते हैं उसी पापों के फल भोगने के लिए हमें 84 लाख योनियों में भेजा जाता है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, चमगादड़ सब बनाया जाता है। प्रणाम ये गुरुजी। सब पापों का दंड है सबको। किसको प्रश्न है? ये टोपा वाले भैया को दे दो। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब जैसे अपन क्या है कि हर भगवान के पूजन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, देवी के मंदिर में देवी की उपासना करते हैं, दर्शन करते हैं। राम जी के मंदिर में जाते हैं, राम जी के दर्शन करते हैं। कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, कृष्ण के दर्शन करते हैं। और अपन शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पूरा सावन में पूरे महीने भर अपन उनका अभिषेक करते हैं। शिव जी के पूजन तो करते नहीं है, सिर्फ शिवलिंग के पूजन करते हैं। पर अपने को रात्रि के समय अपन जैसे सपना आता है, अपन जो देवताओं के दर्शन करते हैं वो दर्शन के अपने दर्शन होते हैं। या शिव जी के दर्शन नहीं हुए, राम जी दर्शन में आए, देव जी पूरी देवी दर्शन आई, कृष्ण के दर्शन हुए। परंतु भगवान भोलेनाथ की जब सपने आते हैं तो भोलेनाथ आते हैं, शिवलिंग क्यों नहीं आता? ये मेरा प्रश्न है। शिवलिंग क्यों नहीं आता? किस हाँ, में? सपने में? सपने में आपके किसी के भी सपने में मेरे ख्याल से शिवलिंग नहीं आते होंगे। नहीं आते हैं, बहुत लोगों के आते हैं। क्योंकि मेरे से कई लोगों ने प्रश्न किया तो मैं भी ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। कई लोग बोले भाई हम भगवान के भोलेनाथ की यानी शिवलिंग की पूजा करते हैं। आते हैं, शंकर जी भी आएंगे। आपको शिवलिंग दर्शन करना शिव जी के, बिल्कुल, तो आपको सपने में आएंगे। आप रोज शंकर जी से कहा करो, हे भोलेनाथ आज सपने में आने का वादा करो। रोज भगवान से कह के सोया करो, भगवान जी आएंगे। धन्यवाद। दूसरा एक प्रश्न और है महाराज जी, जैसे रावण राम से युद्ध कर रहे थे तो सीता माता को हरण करके लेके आया रावण। हाँ। परंतु उनको सबने उल्हाना दिया। हाँ। कुंभकर्ण भी उल्हाना दिया, मंदोदरी ने उल्हाना दिया, तो उनके नाना थे, जाम क्या नाम उनका, माल्यवंत जी, उन्होंने भी उल्हाना दिया था। पर उन्होंने किसी को लात नहीं मारी, न गाली दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ डांट दिए और चुप हो गए। परंतु विभीषण को ही उन्होंने गाली भी दी और लात मार करके भगा दिया, लंका से बाहर कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि रावण को पता था कि आगे लंका का राजा यही बनेगा और लंका संभालेगा, इसलिए लात ना मारते तब तक वो राम की शरण में जाता नहीं। माल्यवंत बुढ़े हो गए थे, विभीषण ही थे, इसलिए लात मार, यदि लात खा के भी कोई भगवान की शरण में जाए तो भगवान लात भी ठीक है। जैसे विभीषण ने लात मारा तो विभीषण को रावण ने लात मारा तो विभीषण को राम मिल गए। कुछ लोग बातों से नहीं मानते, लातों से ही मानते हैं। परंतु क्या है महाराज जी कि जैसे रावण ने जब सीता जी ग्रहण किया उस समय जब उनको खर और दूषण का वध कर दिए थे राम जी ने, तो रावण ने बोला कि खर और दूषण मेरे समान ही बलवान थे। तो रावण समझ समोही बलवंता। हाँ, तो उन्होंने समझ लिया था कि मेरे बराबरी बलवान है, तो भगवान के अवतार ले चुके हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे मुख से राम का नाम तो होगा नहीं, भगवान का नाम मैं ले नहीं सकता, कि मेरे मन सूर्य शरीर में पाप ही पाप विराजमान हो गए। परंतु मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान से राड़ कर दूं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पूरे परिवार की मोक्ष कैसे होगी? सही है। तो पूरे परिवार में विभीषण भी एक उनका परिवार था। सही है। तो क्या उनकी मोक्ष नहीं चाहते थे वो? अरे मोक्ष तो हो ही गया, राम जी ने गले जिसको लगा लिया उसको मोक्ष की क्या चाह है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा? आज की कथा में, आज की कथा में जो आपने परिवार के बारे में बताया, पति पत्नी के बारे में बताया, तो आपकी लड़ाई होती है पत्नी से? बिल्कुल नहीं होती महाराज जी। अब नहीं करना, बिल्कुल नहीं करते। आपने जो माता जी की बात बताई थी, हमारी माता जी 12 महीने तक घर में थी, खटिया में थी, वो उनको पैरालिसिस हो गया था, परंतु पूरे 12 महीने उनकी सेवा की है। जिन्होंने सुना कि हाँ पुत्र हो तो आप जैसा पुत्र हो। धन्यवाद महाराज जी। सुखी रखें। और किसका प्रश्न है? दे दो इनको भैया को। चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मेरी बिटिया आयुषी जायसवाल, बड़ी सुपुत्री, वो समझदार बहुत है, लेकिन वो इतना जिद कर रही है कि ऐसा लगता है कि हम ही लोग घर छोड़ दें। काहे की जिद? मतलब मेरे को ये करना है तो ये बनना है, केटीएम चलाना है। कहते बेटा स्कूटी चलाओ, तो नहीं केटीएम चलाऊंगी। क्या चलाऊंगी? केटीएम बाइक चाहिए। ये कौन सी बाइक होती है? बैटरी वाली? हाँ। बैटरी वाली? नहीं रेस स्पोर्ट्स। अच्छा स्पोर्ट। और हमारे घर ये वाली है ना? सब लोग उससे बहुत परेशान है। ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी और हम घर तो वो चलाएगी कहाँ? सड़कों में, इन सड़कों में कहाँ चलेगी? अभी से
महाराज जी 13 साल की उम्र है, कहाँ चलाएगी? और अपने जीत के आगे किसी का नहीं सुन रही, इसका क्या उपाय? कहाँ बात कराओ? नहीं आई है, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। अभी हम बागेश्वर धाम से यहाँ पे मेरे परिवार ने जीत किया तो मैं आया हूँ समय निकाल के। तो उसको ले आना, हम समझाएंगे कल। ठीक। अब कल तो प्रश्नोत्तरी होगी नहीं, आज ही होगी बस। एक और प्रश्न है, आपसे निवेदन है कि मेरा चरण स्पर्श करना चाहता हूं। अभी मिलेंगे सबको। ठीक। आप लोग अभी वृंदावन आके ले आना बेटी को, तो वहां समझाएंगे। अब इनको दे दो मैया को, फिर उनको दे देना। मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मेरे 3 प्रश्न हैं। बोलो। एक ये है कि जैसे एक गुरु से पति पत्नी गुरु मंत्र लेते हैं, तो पहले कहा जाता था कि ये गुरु भाई बहन होते हैं। ले सकते हैं, ये सब गलत बात है कि भाई बहन हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि जैसे दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए, तो आज हम लोग 1 से 2-3 गुरु बना सकते हैं या नहीं? वो शिक्षा गुरु बनाए थे, दीक्षा गुरु नहीं। शिक्षा गुरु 24 भी बना सकते हो, पर दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए। गुरुजी हमारे तो 2 हो गए। कोई बात नहीं, अब हो गए। ये पहले पूछ लेना था सवाल। दोनों के मंत्र जब लेते कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2 काहे ले लिए ये बताओ। अब वो महाराज जी, अब वो रावतपुरा सरकार पहले हम बन गए और शंकराचार्य जी आए तो उनको गुरु बना लिया। अब तीसरे कोई आएंगे तो उनको भी बना लेना। नहीं, गुरु शंकराचार्य। चौथे कोई आएंगे उनको भी बना लेना। अभी इसलिए पूछना था हमको, क्योंकि हम ले सकते हैं कि नहीं, ये हमको पूछना था। अब तो देखो जो मंत्र ले लिया है शंकराचार्य जी। कौन शंकराचार्य जी? जो चले गए, परलोक सिधार गए। अच्छा, तो ठीक है, वही मंत्र शारदा जपो। पीठ के जो शंकराचार्य शंकराचार्य जी का मंत्र जपो। उनका ही जपते हैं महाराज जी। और तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग को बचपन में कहा जाता था कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ो, और हम लोग शालिग्राम की पूजा घर में करते हैं। हमारे यहाँ जेंट्स लोग पूजा नहीं करते। काहे नहीं करते? बस बच्चे लोगों को भी टाइम नहीं रहता, जेंट्स मिस्टर का भी पूजा करने बैठते नहीं है। आप लोग आदत बिगाड़ती हो मैया। सारा तुम ही कर लोगी तो पुरुष क्या करेंगे उनके नहीं पास? तो वो जब बड़ी पूजा में बैठ जाते हैं, छोटी पूजा में बैठते नहीं है। पूजा छोटी बड़ी क्या होती है? तो देखो महाराज जी, रोज की पूजा की मैं बात कर रही हूँ। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और घर के पुरुषों को बोल दो इतने आलसी ना बनो कि भगवान की नहला के रखना ही तो है। ठीक है, वही पूछना था महाराज जी, क्योंकि अभी तक तो हम ही लोग पूजा कर लेते हैं, तो ये हम लोग को दोष लगता होगा। बिल्कुल क्या? बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने पुरुषों को आलसी बना दिया, सब आप ही कर लो, पुरुषों को कुछ मत करने दो। नहीं तो ठीक है ना, आप शालिग्राम की पूजा पर वो कर लिया करेंगे। पुरुषों को बोलो गोपाल जी की पूजा स्त्रियां करें और शालिग्राम की पूजा पुरुष करें, इसी बहाने पुरुष भगवान से जुड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद महाराज जी, बहुत। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। वृंदावन बड़ा है कि बैकुंठ महाराज जी, ये प्रश्न है। वृंदावन बड़ा कि बैकुंठ? हाँ। वृंदावन। हाँ, वही मेरे को वही इच्छा थी। हाँ, वृंदावन। जन्म जन्म वही वृंदावन का वास। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैया को दो तुम। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। आपके श्री चरणों में प्रणाम है। खुश रहिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, हम हिंदू पूरे देवी देवताओं को पूजते हैं। हाँ। क्या उसके बाद भी हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा वास कर सकती है? यदि आप रोज कीर्तन करते हैं, आपके घर में रोज कीर्तन होती है, भगवान नाम होता है, विधि विधान से भगवान की सेवा होती है, तो आपके घर में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन आपके घर के सभी सदस्यों को थोड़ा ही सही सत्संग रोज करना चाहिए। यदि कोई सत्संग रोज करता है और भगवान का कीर्तन भजन से जुड़ा है, तो वो व्यक्ति कभी नकारात्मकता का शिकार नहीं हो सकता, नेगेटिविटी का शिकार नहीं होगा। जैसे किसी पंडित से पूछो तो वो बोलता है कि वास जैसे है आपके घर में वास है। किसका? तो किसी नकारात्मक ऊर्जा का है। हम रोज हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, प्रतिदिन नित्य हनुमान चालीसा सुनते हैं, लगाते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नकारात्मकता है? क्या दिक्कत जा रही है घर में, बताओ। दिक्कत तो कुछ जा रही, बट थोड़ा मन परेशान रहता है। तो मन तो बहुत लोगों के परेशान है, यानी अच्छा फील नहीं होता है। ऐसा लगता है कुछ भारीपन लग रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। पति क्या करते हैं आपके? वो काम करते हैं, उनका किराना शॉप है। और बच्चे? 12th में है बेटा। तो आप घर में अकेली रहती हो? हाँ। इसलिए आप परेशान हो। आप कथा सुनना करो रोज। आप रोज कथा सुनती हैं?
नहीं नहीं, इसलिए परेशान है। रोज 1 बजे से 4 बजे तक ये दास अनिरुद्ध संस्कार चैनल पर कथा सुनाता है। आप रोज कथा टीवी पर सुनो, सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। रोज कंटिन्यू। ठीक है, धन्यवाद। 1 महीना करके देखो, अपने आप प्रभाव नहीं, दिखेगा। मैं शिव महापुराण वगैरह सुनती हूँ बट ये नहीं सुनती। भागवत सुना करिए।